नर से नारायण बनने के लिए रोज़ सत्य बाप से सत्यनारायण की कथा सुनने की और उसको फिर अमल में लाने की, हमेशा सत्संग में रहने की, कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देने की, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार को तेज करने की, मास्टर पतित पावन बन सभी आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताने की, सेवा करने की, पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। स्वयं को और अपने परमपिता परमात्मा को यथार्थ जानकर हमें उनकी याद में रहना है। ये याद में रहना अर्थात परमात्मा की गोद में रहना, अर्थात उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहना। कलयुग के इस घोर रौरव नरक की वेला में अगर हमें प्रभाव मुक्त रहकर शांत, खुश, शक्ति स्वरूप, समझ स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र, सुखी, प्रेम स्वरूप रहना है तो वो परमपिता परमात्मा की याद ही है। ये सुरक्षा कवच है। इसके अंदर रावण रूपी हैवानियत प्रवेश नहीं कर सकती है और न हमें शोक वाटिका में ले जा सकती है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि परमात्म याद की गोद में समाने वाले बनो। स्पष्ट करते हैं कि संगम युग श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनने का युग है। एहसास दिलाते हैं कि संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस युग के लिए गायन है कि ऐसी कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है जो आत्मा को चाहिए हो। सब कुछ परमपिता परमात्मा आत्मा को देते हैं। ये ब्राह्मणों का संसार मीठे परमात्मा की रचना है। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। परमपिता परमात्मा का बच्चा बनते हैं तो देह के भान से ऊपर इंद्रियों के परे का सुख, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। कभी खुशी तो कभी शांति तो कभी ज्ञान तो कभी आनंद के झूले में झूलते हैं। परमात्म गोदी का अनुभव कराते हैं बाबा। ये भिन्न भिन्न झूले हैं जिसमें हमेशा झूलते रहने की समझ देते हैं। तो कभी धरनी जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। परमात्म गोदी याद की लवलीन अवस्था है। इस अवस्था में अर्थात गोद में सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को परमात्म याद की गोद में समाने के संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनने का वरदान देते हैं परमपिता परमात्मा, जिसे विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। कल्प में एक बार ये अद्भुत भाग्य हमको मिलता है जिसका भरपूर आनंद लेना है। परमात्म श्रीमत प्रमाण एक्यूरेसी से चलना, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना अर्थात सपूत बनना। सपूत बनने वालों की महिमा स्वयं शिव पिता परमात्मा करते हैं क्योंकि वे कुल की लाज रखते हैं। मीठे परमात्मा ड्रामा प्रकृति को कहते हैं कि बच्चे मेरे अच्छे हैं, विस्मृत होकर गलत कर्म कर बैठे हैं। इन्हें एक बार अच्छा बनने का मौका मिलना चाहिए तो ये ज़रूर अच्छे बन जाएंगे। सपूत बच्चे ये साबित करते हैं कि असल में हम सब अच्छे हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए बाबा उनके गीत गाते हैं और सपूत बच्चे फिर बाबा के गीत गाते हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग से मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करना है। विधि स्पष्ट करते हुए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं कि पहले खुद पर योग का प्रयोग करके देखो, अर्थात परमात्म याद में रहकर 1 मास या 15 दिन के लिए
कोई ना कोई विशेष गुण को ले लो या फिर विशेष शक्ति को ले लो और फिर उसको अपने प्रति यूज करके देखो। 15 दिन तक लगातार उस गुण और शक्ति को यूज करके देखो। दृढ़ता से गुणों और शक्तियों को यूज करके हमें फिर से संपन्न बनना है। अब शक्तियों को और गुणों को यूज करने में विघ्न डालने वाली बातें आएंगी, लेकिन तो भी दृढ़ता से उनको यूज करना है, क्योंकि बाबा समझ देते हैं कि संगठन में रहना है और संबंध संपर्क में भी जरूर आना है। वैरायटी संस्कार हैं, इसलिए वहाँ पेपर तो जरूर आएंगे। कोई कैसे तो कोई कैसे व्यवहार करेगा, परंतु परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हमारी तरफ से सतोगुणी, सतयुगी और अष्ट शक्तियों से संपन्न व्यवहार होना चाहिए। इसका अभ्यास पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करने को कह रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि हमें पता चले कि कोई भी पेपर अगर आता है तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने में हमको कितना समय लगता है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जब स्व के प्रति हम सफल होंगे तो हम अच्छा अनुभव करेंगे, हिम्मत भी बढ़ेगी, तब फिर बाबा कहते औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। श्रीमत पर चलकर हमें परिस्तानी बनना है और फिर अन्य आत्माओं को भी परिस्तानी व्यवहार से सहयोग देकर परिस्तानी बनाना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है, क्योंकि हिसाब किताब है हम आत्माओं के, सभी आत्माओं के साथ। हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, हमारी विस्मृति से सब विस्मृत होते हैं। अभी हमारे स्मृति स्वरूप बनने से सभी स्मृति में भी आ जाएंगे। तो सहयोग हम ही को देना पड़ेगा, लेकिन पहले हम खुद बनेंगे तब दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। हम सभी कल्याण करने के निमित्त हैं, इसलिए याद रखना है कि हम सब विश्व कल्याणकारी हैं। चरित्र से सब गरीब बन गए हैं, मंगते बन गए हैं। अपने ही सतुगुणी स्वरूप को भूलकर औरों से सुख, शांति, प्रेम, शक्ति और समझ पाने की उम्मीद रखते हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से सभी का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़कर हमें गरीबों को साहूकार बनाने की सेवा करनी है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। शिव पिता परमात्मा अनेक कर्तव्य करते हैं, जिन कर्तव्यों के प्रमाण उनके कई नाम लोग यूज करके महिमा करते हैं। जैसे बागवान है, खिवैया है, ये भी उनके नाम हैं। सुनने में बाबा कहते हैं ये साधारण है, लेकिन परमपिता परमात्मा के कर्तव्य बड़े महान है, बहुत ऊंचे हैं। डूब रही आत्माओं को, दलदल में धंस रही आत्माओं को कलयुगी विषय वैतरणी नदी से पार लेकर जाते हैं। श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर, अर्थात श्रीमत पर चलने वाला अच्छा तैराक बन पार करने की विधि बताते हैं। शिव बाबा का हाथ मिलने से हम सब स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। हम आत्माओं को भी बाबा मास्टर खिवैया बनाते हैं, ताकि हम भी हर आत्मा रूपी नैया को पार लगाने का रास्ता बताएं। कांटे से फूल भी बनाते हैं बाबा, इसलिए उनको बागवान भी कहते हैं। अर्थात विकार रूपी बुराइयों से मुक्त कर, दैवी गुणों से श्रृंगार कर फूल बनाते हैं। देह में रहते हुए हमें अपने को आत्मा समझना है। अशुद्ध देह अभिमान को छोड़कर हमें देही अभिमानी बनना है। शुद्ध अभिमान में हमको लौटना है कि आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ, सतगुणी हूँ। इस स्मृति से हमें व्यवहार में आना है, फिर से हमें शुद्ध पवित्र बनना है। समझाना है खुद को कि देह अभिमान में आने से हम सब अशुद्ध अपवित्र बन गए, हम सब दुर्गति में चले गए। तो अब इससे खुद को मुक्त करना बहुत जरूरी है। पतित पावन हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं, तो हमें जरूर पावन बनना है और पावन दुनिया की स्थापना में मददगार भी बनना है। सृष्टि चक्र को यथार्थ समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर पाठ बजाना है। अनादि आदि दर्शन हमारे सदा चित्त में रहे कि हम अनादि सतगुणी थे और आदि हम सतयुगी देवात्मा थे। साथ में अपने 5 स्वरूपों को भी स्मृति में रखना है कि कैसे आत्मा देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप और फिर ज्योति बिंदु स्वरूप बनती है। तो इसको स्मृति में रखते हुए देह रूपी अहंकार को खत्म करके हमें फिर से स्व को अर्थात आत्मा को अच्छा बनाना है। समझ मिली है कि हम आत्माएं ही इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाते हैं।
स्मृति और विस्मृति का खेल खेलते हैं। अभी पुनः हमको स्मृति आई है तो हमें स्मृतियों में वापस लौटना है। सुप्रीम रूह जो हमें सिखलाते हैं उसे यथार्थ सीखते हुए अमल में लाना है। ज्ञान से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ज्ञान अर्थात समझ। जब हम समझ से चलते हैं तो अपने आप को बंधनों से भी मुक्त करते हैं और मुक्ति धाम का वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर हमको समझ मिलती है कि ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर, सभी को प्रभु की अमानत समझकर, सबके साथ अच्छा व्यवहार करके, हिसाब किताब सेटल करके हमको जीवन मुक्त अवस्था बनाकर जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं। तो ज्ञान हमें हर बात की समझ देता है। तो उनके श्रीमत पर चलकर, शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर हमको फिर से श्रेष्ठ बनना है। हम सभी आत्माएं भी बेसमझ होकर कब्रिस्तानी बन गए थे, मुर्दा बन गए थे, समझ से विस्मृत हो गए थे, सारे उल्टे काम कर रहे थे। अभी पुनः परमपिता परमात्मा ने कब्र दाखिल हम आत्माओं को बाहर निकाला है, तो अब हमको परिस्तानी बनना है। श्रीमत पर चलते जाएंगे, परिस्तानी बनते जाएंगे। बाकी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, इसलिए इस मृत्यु लोक से दिल नहीं लगाना है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान कहा जाता है। मुर्दा हमको नहीं बनना है। जब बाबा हमको सुरजीत कर रहे हैं तो सुरजीत होकर पाठ बजाना है और अन्य आत्माओं को भी सुरजीत करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है, तो फिर हम कभी भी नाराज नहीं होंगे। सारी सृष्टि को, बम्बोर को आग लगनी है, उससे पहले स्व परिवर्तन करके फरिश्ता बनकर वापस घर जाना है, अर्थात सूक्ष्म वतन में जाना है। फिर वहां से हम अपने घर वापस ज्योति बिंदु स्वरूप में जाएंगे। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, रावण की मत चल रही है और हम आत्माओं को ये रावण रूपी जो विकार है, जो कमी कमजोरियां हैं, इससे मुक्त होकर सच्चा दशहरा मनाना है। हम आत्मा को दुख से छुड़ाने के लिए परमपिता परमात्मा पुराने रावण राज्य में आए हैं। तो अब जो दुखों का कारण है उसको समझकर उनसे मुक्त होकर हमको निवारण जरूर करना है, और जो सुख की विधियां हैं उसको अपनाकर सुखी रहकर सुख के संस्कार बनाकर सुख को अनुभव यहाँ से करके जाना है। हमें फिर से अमर बनना है। अमर बनकर हम अमरपुरी में जाएंगे। मृत्यु पर, काल पर जीत प्राप्त करनी है, अर्थात स्व इच्छा से सारे कार्य संपूर्ण करके स्व इच्छा से हमको शरीर छोड़ना है। तो फिर ये संस्कार जो है मेरे साथ जाएंगे। फिर सत्युग में स्व इच्छा से ही शरीर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। समझ मिली है कि ये ड्रेस जो है ये शरीर रूपी कपड़ा है, ये ड्रामा की ड्रेस है, इसको हम बदलते रहते हैं। जैसे सर्प जो है अपनी पुरानी खाल बदलता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी इस पुरानी खाल को छोड़कर फिर नई खाल प्राप्त करेंगे। हम सभी सतो प्रधान बनते हैं तो सारी चीज़ें सब सतो प्रधान बन जाती हैं, सारे तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो इसके स्व पर अटेंशन रखकर खुद को सतो प्रधान जरूर बनाना है। देह के नाम रूप लेबल सारे बुद्धि से चित्त से मिटाकर हमको फिर से सच्चा बनकर सचखंड में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करना है। हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए बाबा पहले बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें तैरना सिखाते हैं, फिर वो बच्चे आगे सिखाते हैं, फिर आगे वाले बच्चे आगे सिखाते हैं। ऐसे करके हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए मास्टर की भैया का कर्तव्य भी हमको ज़रूर पूरा करना है। हमारा धंधा ही है, जगना है और आत्माओं को जगाना है। राजयोगी बन सत्यता और दिव्यता को धारण करने की तपस्या करनी है, अर्थात जितने भी पेपर आ जाए हमें अडिग रहना है कि हमको सत्यता और दिव्यता को ही यूज करना है। दिल लेने वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा के कहे अनुसार ही चलना है। श्रीमत पर चलकर स्व का कल्याण करेंगे तो फिर सर्व के कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। यहाँ तक कि तत्वों का भी कल्याण हो जाता है। अपनी जिम्मेवारी को और जवाबदारी को ज़रूर समझना है और फिर अमल में लाना है। बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार से कोई फ़ायदा नहीं है या गुड़ियों की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अब तो श्रीमत पर चलकर पूजनीय बनना है। माला का, विजयंती माला का मणका बनना है। शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें तीखा शालिग्राम बनना है। पतित से पावन बनकर
फिर हमें मास्टर पतित पावन का कर्तव्य पूरा करना है, अर्थात अन्य आत्माओं को भी मदद करनी है, उनको भी सही रास्ता बताना है ताकि वो भी पावन बने। सभी का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। हर बात जो बाबा बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन जरूर करना है, क्योंकि बाबा की शिक्षाओं में गहराई बहुत है। उस गहराई को समझ करके फिर गहराई को अन्य आत्माओं के साथ शेयर करना है, तब जाकर आत्माएं तृप्त होंगी। सभी को आत्म अभिमानी होकर रहने का महत्व बताना है, खुद रहना है, फिर औरों को भी उसी स्थिति में स्थित रहने में मददगार बनना है। कभी भी हमको भूलना नहीं है कि हम आत्मा हैं। फिर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है, तब जाकर हम आत्म अभिमानी बनेंगे। समझ मिली है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, हम ही पाठ बजाती हैं, हम ही रिकॉर्डिंग करती हैं, फिर उसी के वशीभूत होकर दोबारा रिपीट करती हैं। परमपिता परमात्मा जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, अब ज्ञान के प्रमाण पाठ बजाकर हमें समझदार बनना है। याद से विक्रम भी जरूर विनाश करने हैं। और परमपिता परमात्मा का खास फरमान है कि हम किसी भी देहधारी को अब याद न करें। देहधारी इस समय सब विस्मृत हैं और पतित हैं, उनको याद करने से हम कभी भी पावन नहीं बनेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव को ही याद करना है और सबको उन्हीं की याद दिलानी है, तब जाकर हम आत्म अभिमानी बन सकेंगे और अंतिम 8 पेपरों में पास हो सकेंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा की ज्ञान स्नान करने से ही हम पावन बनेंगे, ज्ञान स्नान और याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान करने से हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए गलतफहमी में रहकर गंगा स्नान नहीं करते रहना है। अब तो ज्ञान स्नान करना है और बाबा की यादों में रहना है। धर्म की पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है और बाबा ड्रामा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें स्वयं को करेक्ट करके वापस घर चलने के लिए तैयार होना है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जितना हम उनको याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और उच्च मर्तबा पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें बड़ी गंभीरता से उच्चतम पुरुषार्थ करके उच्चतम मर्तबा प्राप्त करना है। भगवान एक ही निराकार है, इसलिए खुद भी बुद्धि को उन्हीं में एकाग्र करना है और सभी आत्माओं को ये संदेश देकर सभी का बुद्धि का जो एकाग्रता है वो एक परमपिता परमात्मा की तरफ ही लगवानी है। सब तरह की हिंसाओं को हमें छोड़ना है, डबल अहिंसक बनना है। परमपिता परमात्मा आकर हमको बताते हैं कि काम विकार भी हिंसा है और क्रोध विकार भी हिंसा है। इसका संपूर्ण त्याग करना है। इसका त्याग कर देंगे तो बाकी की हिंसाओं से भी हम मुक्त हो जाएंगे। अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखना है। हमें किसी को हाथ नहीं लगाना है, लौ हाथ में नहीं उठाना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा हमको रोज रोज समझाते हैं तो उस समझ को अमल में लाना है। हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा में आएंगी बातें, लेकिन उनके वशीभूत होकर हमें किसी को भी दुख देने के निमित्त नहीं बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा द्वारा सत्संग सिर्फ एक ही बार होता है कल्प में और ये सत्य बनने के लिए है। इसलिए विशेष हमको ध्यान रखना है कि सारे झूठ के मुखौटे हमें हटाने हैं और सत्य में स्थित होने का अटेंशन रखना है। पुनर्जन्म में आते आते हम तमो प्रधानता के शिकार बने हैं और ये जो तमो प्रधानता है ये हम आत्मा को बेघर बनाती है। अभी हमें फिर से प्रभु का संग करके धनवान बनना है। तमो प्रधानता के बेघर बने से मुक्त होकर अभी हमको फिर से धनवान बनना है, सतो प्रधान बनना है, गोरा बनना है। गरीब निवास परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए आए हैं। तन मन धन सब प्रभु समर्पण करके उनकी श्रीमत पर चलकर हमें फिर से धनवान बनना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को सावधानियां दे रहे हैं कि इस दुनिया का जो स्वरूप है, कलयुग का जो स्वरूप है, ये अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए इससे कोई उम्मीदें नहीं रखनी है। लेकिन हमें पास विद ऑनर होने का टेंशन रखना है, नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। बेहद की ये पाठशाला है। बाबा कहते हैं इसका विद्यार्थी बनकर हर आत्मा इसमें स्टूडेंट बन सकती है और पुरुषार्थ उत्तम करो और बाबा कहते हैं नंबर 1 में आ जाओ। राजाई स्थापन करने के लिए बाबा राजयोग सिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनकर हमें राजाई घराने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए इससे किसी भी तरह का लगाव नहीं रखना है। ये पतित धरनी बन गई है तो पतित पने का विनाश होना है।
पांचों तत्व, पूरी प्रकृति इस समय तमो प्रधान पतित बन गई है, तो इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। फिर से खूबसूरत दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा सुंदर दुनिया, हेवन, जन्नत की स्थापना कर रहे हैं। ऐसी जन्नत में जाने के लिए फिर हमको अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है। हमें याद रखना है कि हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी रीति समझकर इसे पूरा करना है। इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं। ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के शिक्षक हैं, तो ऊंची शिक्षाओं को बहुत अटेंशन से धारण करना है। उत्तम बनकर हमें सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का शो करना है। एक परमपिता परमात्मा को ये याद करना है। फिर चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, चाहे देह में रहते हैं, हमेशा एक परमपिता परमात्मा को याद करके हमें सतोप्रधान बनना है। याद की तेज रफ्तार से विजयमाला का मणका बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने की विधि बताने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।